जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की जनगणना के साथ साथ बिहार की जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में पूर्ण रूप में बने रहेंगे ताकि जनगणना से संबंधित एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने की नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखा दे, औकात दिखा दे। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने जनगणना 2011 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कब से हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने बताया दोस्तों, भारत की जनगणना सर्वप्रथम 1872 ईस्वी, जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे, उसी के समय से हुई है। और उस समय जो उनके शासनकाल में कौन से अधिकारी थे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है ना, कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब से शुरुआत हुआ, 1872 से, जबकि किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो उस समय के वायसराय थे, है ना। तो लॉर्ड मेयो के समय से हुई थी। लेकिन और यह भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना का मतलब है लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में, जो कहा जाता है 10 की वृद्धि या 10 की जनगणना जो कहते हैं, तो लगातार 10 वर्ष से जो होता है उसको नियमित जनगणना कहते हैं। नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, यह 1881, और उस समय अंग्रेज का जो शासक थे वह कौन था भाई, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन थे। दोस्तों, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना। भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कब, 1872, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन, नियमित जनगणना की कब शुरुआत हुई, 1881 से, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है, जब हम बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो जब बिहार से 1936 से जब अलग हुआ था, 1936 में जब अलग हुआ था 1 अप्रैल को, तब से क्या होता है, 1936 से उड़ीसा को अलग होने के बाद 1941, क्या है, 1941, क्योंकि आपको पता है 10 की जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष में, तो 31 के बाद 41 में होना था। तो 41 में बिहार की जनगणना का पृथक रूप हुई, अर्थात पहली बार कहा जाए बिहार का एक पृथक रूप में, बिहार एक अलग राज्य के रूप में वहाँ जनगणना जो हुआ था सन 1941 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1941 ईस्वी में। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2021, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष, है ना, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, किस वर्ष को, जनसंख्या विभाजक वर्ष जो होगा दोस्तों 1921 को जाना जाता है ना। जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को जाना जाता है, तो सन 1921 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या को, है ना, 1951, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1951 ईस्वी को जनसंख्या का लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु अर्थात यहाँ पे क्या है, कम वृद्धि हुई थी, तो लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951 को, जबकि जनसंख्या विभाजक कहा जाता है 1921 को, और लघु विभाजन कहा जाता है 1951 को। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है जनसंख्या जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, और समवर्ती सूची क्या होता है। ठीक है, बात आते हैं दोस्तों, जनसंख्या जो होता है हमारा पूरे देश में काउंटिंग होता है, पूरा देश में गिनती होता है, तो इसका देखरेख केंद्र सरकार करती है। तो जिसकी देखरेख केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है उसे संघ सूची कहते हैं, जिसका देखरेख राज्य सरकार करती है उसे राज्य सूची कहते हैं, और जिसका देखरेख
केंद्र और राज्य दोनों करता है उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो जनसंख्या का काउंटिंग पूरे देश में होती है, तो देश के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है, इसे संघ सूची में रखा गया है। और यह आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। अर्थात हमारे जो आर्टिकल है लगभग अभी 450 के करीब में है, तो उस आर्टिकल में से क्या है 246 नंबर जो होगा दोस्तों जनसंख्या से संबंधित है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 2011 है ना, 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। देश का 15वां कब से, जब 1872 से स्टार्ट हुई थी उस समय से काउंटिंग कीजिएगा, तो 15वां जनगणना है। जबकि आज़ादी के बाद की बात कहा जाए, स्वतंत्रता के बाद है ना, स्वतंत्रता के बाद की कहा जाए, स्वतंत्र भारत का कहा जाए, यह 7वीं है ना। स्वतंत्र भारत का कब होगा, 7वीं है। अर्थात कहा जाता है दोस्तों जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद प्रथम जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी, है ना। अर्थात आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना जो हुई दोस्तों 1951 में हुई। तो इसलिए कहते हैं 51 होगा, 61 होगा, 71 होगा, 81 होगा, 91 होगा, 2001 होगा, 2011 होगा, 7वां हुआ, तो इसीलिए कहते हैं 7वीं जनगणना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात आती है दोस्तों 2011 की जनगणना जो थी 15वीं थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन था, है ना। जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हो सके आप लोगों से भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, है ना। सी चंद्रमौली थी। जब तक 2021 वाला जनगणना पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता है दोस्तों, तो आपको इसी से क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2021 की जनगणना जो होना था कोरोना काल के कारण से यह जनगणना को स्थगित कर दिया गया है और अक्टूबर या दिसंबर 2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, है ना। आदर्श वाक्य क्या था, तो वह था दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। यह बहुत बार ही पूछा गया है। 2011 का थीम क्या था, 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, तो हम लोग कह सकते हैं हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। आगे आता है दोस्तों भारतीय जनगणना या राष्ट्रीय जनगणना की नीति 2000 के तहत वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2000 में एक नियम कानून बना जनसंख्या नीति का, वह लक्ष्य रखा गया दोस्तों कब, 2045 तक हमारा जनसंख्या जो होगा वृद्धि नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों हमारा देश जनसंख्या में दूसरे स्थान पे था, पहले स्थान पर चीन था, अभी क्या है पहले स्थान पे हो गया है। तो यही कारण है दोस्तों कि जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह जो था दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेष बिंदु था, जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी था जनगणना के बारे में, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना या जनसंख्या कितनी है। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों आप सभी को पता होगा। अभी तक 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार से 2011 की जनगणना के आधार पे यह रिकॉर्ड माना गया है कि लगभग 121 करोड़ है। कितना है, लगभग 121 करोड़ है, मतलब ज़्यादा है। तो कह सकते हैं 121 करोड़ 8,54,977 है ना। 121 करोड़ 8,54,977 है पूरी जनसंख्या 2011 के रिकॉर्ड के आधार पे। लगभग हम लोग कहते हैं 121 करोड़ है, जिसमें विश्व का पूरे विश्व का लगभग क्या है, कितना परसेंट है दोस्तों, 17.5%। यही हम लोग कहते हैं जनसंख्या के आधार पर क्या है 2011 के तक जो रिकॉर्ड हुआ है भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता था, है ना। अब क्या है पहला स्थान रखने लगा है, लेकिन वो क्या है विश्व का लगभग कितना परसेंट रख रहा है, 17.5%, है ना। 17.5% क्या है विश्व की जनसंख्या का लगभग भारत के पास है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कहा जाए 51.47% है।
पुरुष कहा जाए अर्थात मेल को जो है दोस्तों 51.47% है, जबकि महिलाएं जो है 48.53% है। तो महिला भी क्या है, पुरुष से ज़्यादा पीछे नहीं है ना। आगे बात करते हैं। अब जनसंख्या की बात कहा जाए, किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको पता है प्रथम राज्य जो होगा दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम राज्य वह कौन सा है जो सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, यूपी, जो कि पूरे भारत का 16.51% वह अपने पास रखता है, अर्थात इनकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। जबकि सबसे अंतिम स्थान पे या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहा जाए वह है सिक्किम, जो कि 0.05% पूरे भारत की जनसंख्या का 0.05% क्या है, वह अपने पास रखता है। अर्थात सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की जनसंख्या कितनी है यह भी हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या है, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम्स देंगे उससे क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। सही है। अब कहते हैं दोस्तों, बात आएगा कि बिहार की जनसंख्या जो है कितना है, 10,99,99,452 है। लगभग हम लोग कह सकते हैं 10,41,00,000 है। 10,41,00,000 है। 10.41 करोड़ लगभग में माना गया है ना। यह पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग क्या है, 8.6% यह अपने पास रखता है। तो हम कह सकते हैं बिहार जो है पूरे भारत का 8.6%, जबकि यूपी सबसे अधिक कितना 16.5% रखता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, बिहार में पुरुषों की जनसंख्या जो है 52.14% है, जबकि महिलाएं का 47.84% है, जो कि महिला जो है पूरे राज्य में तीसरा स्थान रखने वाला बिहार है ना। महिला जो है जिनकी जनसंख्या जो है दोस्तों पूरे राज्य में तीसरा स्थान रखता है। आगे बात होगा दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पटना। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शेखपुरा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, शेखपुरा। तो अभी तक हम लोग पढ़े बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, पुरुष जनसंख्या 52.14, जबकि महिला का 47.86% और महिला पूरे राज्य में अर्थात पूरे तीसरे स्थान पर रखता है। जबकि बिहार में प्रथम जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कहा जाए तो पटना, और सबसे अंतिम जनसंख्या वाला जिला कहा जाए तो शेखपुरा होता है। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में कितना है, हमारा देश की जनसंख्या में कितना है, कितना ग्रामीण जनसंख्या है, कितना शहरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को बिहार के बारे में पढ़ना है। ग्रामीण जनसंख्या कहा जाए पूरे भारत की बात कहते हैं तो यह ग्रामीण जनसंख्या जो है दोस्तों 68.8% है, 68.8% है। जबकि शहरी जनसंख्या कहा जाए 31.2% है ना। तो ग्रामीण जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो 68.8% क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या, जबकि शहरी हो जाएगा 31.2% हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। जबकि गोवा में 62.2% है ना, 62.2% है। जबकि बिहार की बात करते हैं तो बिहार हमारा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र का होगा, तो वह है दोस्तों
88.7%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चाहे आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम्स क्यों नहीं दे रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, है ना, बिहार बीपीएससी टीचर जो दे रहे होंगे, है ना, बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स, उनमें ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या जो है दोस्तों 88.7% है, जबकि शहरी जनसंख्या कहा जाए 11.3% है। ठीक है। अब कहा जाता है दोस्तों सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला होगा कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर, जो कि 96.5% है। बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र वाला जो जिला है समस्तीपुर, जबकि सबसे कम ग्रामीण जिला वाला कहा जाए तो क्या होता है दोस्तों, पटना होता है। ठीक है, पटना क्या है, पटना है। आगे बात करते हैं 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर क्या होता है, प्रति 10 वर्ष में कितना वृद्धि हुई, है ना, प्रति 10 वर्ष में, क्योंकि जनसंख्या का जनगणना जो हुई है दोस्तों नियमित रूप से सन 1881 से ही, लॉर्ड रिपन के समय से ही नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो प्रत्येक 10 की वृद्धि जो रखा गया है 2001 से 11 तक के बीच में जो मापा गया है अर्थात काउंटिंग किया गया है, तो वह था दोस्तों 17.7% पूरे भारत का, है ना, पूरे क्या है, भारत का है। आगे होगा वह राज्य कौन सा है जो कि 10 की वृद्धि सबसे अधिक रहा है, तो मेघालय, है ना। मेघालय वह राज्य है जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक नहीं 10 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि रहा है 27.9% के साथ, है ना। उसके बाद करते हैं अंतिम राज्य जो है नागालैंड है, और यह एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में क्या है, कमी आई है, अर्थात -0.6 है ना, -0.6% है ना, -0.6% क्या है, यह राज्य अर्थात नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई है ना। तो सबसे अधिक वृद्धि मेघालय में, सबसे कम कहा जाए तो नागालैंड का जो कि कम ही हुआ है, और 10 की वृद्धि दर कितना है, 17.7% है। जबकि बिहार का 10 की वृद्धि दर कहा जाए तो 25 कितना है दोस्तों, 4 है, जो कि 10 की वृद्धि में यह तीसरे स्थान पर रखता है ना, तीसरे स्थान पर है। सही है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, अब जिला की बात करते हैं। 10 की वृद्धि बिहार में सबसे अधिक रहा है मधेपुरा, और सबसे कम रहा है गोपालगंज का। ठीक है दोस्तों, यह भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, है ना, भारत में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात कहता है दोस्तों प्रत्येक 1000 पे महिला, है ना, प्रत्येक 1000 पे महिलाओं का जो अनुपात है 943 है ना। कितना है दोस्तों, 943 है। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य पूछता है वह केरल, और केरल में कितना है 1084, और जबकि सबसे कम कहा जाए तो हरियाणा कितना है 879, है ना, 879। यह क्वेश्चन आपको से पूछा भी गया है ना। सर्वाधिक सबसे अधिक भारत में लिंगानुपात कितना है 943। सबसे अधिक किस राज्य में, केरल में, सबसे कम हरियाणा में। केरल में कितना 1024, हरियाणा में कितना 889। ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में, है ना, बिहार में लिंगानुपात कितना है दोस्तों। बिहार में लिंगानुपात 918 है, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। सही है। उसके बाद पूछता है बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है, तो गोपालगंज, अर्थात 1021 कितना है 1021 है। 1000 पुरुष है तो 1021 महिलाएं हैं। वह कहाँ है, गोपालगंज में। जबकि सबसे कम कहाँ है भैया, यह है मुंगेर। कितना है 876, है ना, 876। अब कहा जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात का, है ना, शिशु लिंगानुपात, अर्थात बच्चे में वृद्धि क्या होगा। दोस्तों आप सभी को
पेशेंस रखना होता है, तभी आप हमारे साथ जुड़ करके फ़ायदा ले पाइएगा, है ना। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। तो कहते हैं ना, जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है, केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, हाँ, कि आपके साथ क्या होता है। और 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपने साथ। सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं शिशु लिंगानुपात क्या है। शिशु लिंगानुपात कहता है दोस्तों, शिशु मतलब बच्चा, 1000 पे कितना बच्चे, 1000 पुरुष अगर हैं तो कितना बच्चा है, तो 918 यहाँ पे पूरे भारत में, जबकि अरुणाचल प्रदेश 972, जबकि हरियाणा कहा जाए तो सबसे कम 834 है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यह लिंगानुपात ये तो भारत का था, और बिहार का कितना हो जाएगा शिशु लिंगानुपात, तो बिहार में 935 है, किशनगंज कितना है 971, जबकि वैशाली में क्या है, कम है, 904 है। वैशाली में कितना है दोस्तों, 904 है। अब बात आती है और VVI करके कहा जाए, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व जो होगा दोस्तों, भारत में सबसे कितना है, 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा स्पेस है, उसमें कितना व्यक्ति है, 382 व्यक्ति हैं, है ना। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का जनसंख्या घनत्व है, जो कि सबसे अधिक किस राज्य में है, बिहार में। तो बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, अर्थात मानव मनुष्य रहते हैं, जबकि सबसे कम कहा जाए अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है। अब कहते हैं बिहार का, है ना। तो बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है बिहार, वहाँ जो है दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं, जबकि बिहार का शिवहर जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला है, और कितना है दोस्तों, 1880, 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति को रखा जाएगा या रखा गया है ना। जो काउंटिंग किया गया है सबसे अधिक क्या है, शिवहर जिला में है, जबकि कैमूर में कहा जाए तो 488 है। कितना है, 488 है। और अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन साक्षरता के ऊपर में, आप पूरी जानकारी प्राप्त किए, साक्षरता ना पढ़े तो क्या पढ़ा, है ना। तो दोस्तों साक्षरता को ही हम लोग पढ़ लेते हैं। सही है। भारत में पढ़े लिखे व्यक्ति जो साक्षर कहलाता है, तो भारत में पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं साक्षरता कितना प्रतिशत है, 73% है ना। इसका मतलब नहीं पढ़ने वाला 27% है। सही है कि नहीं। तो भारत में साक्षरता जो है दोस्तों 73% है। लेकिन भारत के वह कौन से राज्य हैं जो कि सबसे अधिक शिक्षित राज्य हैं, साक्षर राज्य हैं, तो केरल है ना। केरल है, कितना परसेंट दोस्तों, 93%। जबकि सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जो राज्य है वह है अपना बिहार। वह है कितना है दोस्तों, अपना बिहार है 61.8%। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल 94%, बिहार 61.8%, जबकि पूरे भारत में 73% लोग साक्षर हैं। अब बात कहा जाए बिहार में जो है दोस्तों, कि बिहार में साक्षर जो व्यक्ति हैं, साक्षर जो हैं कितने परसेंट हैं, 61.8%। तो साक्षर सबसे अधिक किस जिला में है, तो रोहतास में है। कितना है, रोहतास में है 73.3%। जबकि सबसे कम साक्षर वाला जिला जो हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, वह है 51.08%। 51.08%। तो बिहार में 61.8%। सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास, सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया, रोहतास में 73.3%। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में पुरुष जो है कितना प्रतिशत साक्षर है,
9%, जबकि महिला जो है दोस्तों 64.6%, जबकि बिहार में पुरुष का कहा जाए 71.2%, जबकि महिला को कहा जाए 51.5% है। तो दोस्तों आप सभी को यह मेरा वीडियो अर्थात जनगणना वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे इस YouTube चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ 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 हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस तरह का फैक्ट्स हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे। बिहार सीरीज में आपको बिहार की पूर्ण जानकारी का देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।